आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। जी हाँ, आज ही के दिन, आज से 16 वर्ष पूर्व, वर्ष 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार देश की जनता को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया था। यह कानून 15 जून 2005 को बनकर तैयार हो चुका था और अपने कानून बनने, तैयार होने और लागू होने में के 4 महीने का अंतराल था। 15 जून 2005 भारत के इतिहास में लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में एक महत्वपूर्ण दिन है और बड़ा संयोग है कि 15 जून को ही वर्ष 1215 में 15 जून 1215 को इस देश में अधिकारों के पहले घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर हुआ था और वह भारत से सैकड़ों लाखों किलोमीटर दूर ब्रिटेन में हुआ था, जब किंग जॉन और वहाँ के बैरन्स के बीच में एक समझौता हुआ था कि अधिकार क्या होता है। हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, अधिकार के लिए सूचना मिलना जरूरी है। जैसा कि बोसांके कहता है, फ्रांस दार्शनिक बोसांके कहता है, समथिंग व्हिच इज बीइंग क्लेम्ड बाय एन इंडिविजुअल, एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट इज कॉल्ड राइट्स। बहरहाल, सूचना का अधिकार कानून भारत में लगभग 100 साल से विद्यमान ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट, आधिकारिक गोपनीय कानून 1923 का स्थान लिया था। उससे पहले धारणा थी कि सरकारी महकमों में जो जानकारी होती है, जो फाइल होते हैं, जो रेड टेप होते हैं, उससे आम आदमी को जानने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा आरटीआई के माध्यम से स्टेट, ज्ञात हो कि स्टेट की परिभाषा, राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 12 और 35 में 12 और 36 में समाहित की गई है, जिसके माध्यम से वह कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो भारत सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के तहत काम करती हो, जिसकी फंडिंग सरकारी कोष से दी जाती हो, उसके अंतर्गत होने वाले प्रत्येक गतिविधियों पे की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त होने का अधिकार जनता को होगा। सूचना के अधिकार का स्रोत भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा प्रदत्त की गई है। जी हाँ, वही 19(1)(a) जो लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मीडिया, पत्रकारिता के अंतर्गत जो अधिकार है वह भी 19(1)(a) के अंतर्गत ही प्रदान किया गया है। ऐसे में 12 अक्टूबर 2005 को लागू होने के बाद इस कानून का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि 4800 एप्लीकेशन, आरटीआई एप्लीकेशन प्रतिदिन प्रदान किए जाते हैं। 4800 एप्लीकेशन पे, सूचनाओं पे जनता को अवगत कराना इस कानून का ध्येय रहा है। अपने शुरुआती एक दशक में, अर्थात 2005 से लेकर 2015 तक की अवधि में 17 करोड़ 50 लाख सूचनाएं आरटीआई प्रदान कर चुका है। भारत देश का वह पहला देश था, भारत दुनिया का वह पहला देश था जिसने अपने यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन एज ए राइट को लागू किया था। बाकी देशों में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लागू थे। ऐसे में भारत, जैसा कि मैंने कहा, राइट बोसांके का, मनुष्य द्वारा किया जाने वाला दावा समाज द्वारा स्वीकृत, राज्य द्वारा लागू किया जाना, तो वह राइट था जिसे भारत ने प्रदान किया था। यही नहीं, समय पे सूचना न देने की स्थिति में, 30 दिन के अंतर्गत सूचना न देने की स्थिति में प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से दंड और मैक्सिमम 25,000 रुपये दंड का, आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया था। और यह कोष भारत के राजकोष से नहीं दिया जाएगा, संबंधित सूचना पदाधिकारी के वेतन से काटे जाने का प्रावधान है। बहरहाल, सूचना के अधिकार ने विगत 16 वर्षों में एक बोतल में बंद जिन्न को निकाल दिया है
और आज यह देश सैकड़ों हजारों आरटीआई एक्टिविस्ट के माध्यम से वह एक तरह से ऐसी ऐसी गोपनीय ऐसी ऐसी खबरें निकाल कर ला रहे हैं जो लोकतंत्र के भावना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जो ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 के तहत बंद कर दिए गए थे। ऐसे में अब जबकि हम आरटीआई कानून का 16वां वर्षगांठ मना रहे हैं, यह शासन से यह एक तरह से अपील भी कहा जा सकता है कि इस कानून को कहते हैं ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरित विनीत सरल हो, उसी प्रकार जो आरटीआई कानून 12 अक्टूबर को डॉक्टर लोहिया के पुण्यतिथि के दिन लागू होता है, उस आरटीआई कानून को दांत दीजिए, गरल दीजिए। सिर्फ नाम के आरटीआई कानून से मतलब नहीं है। ज्ञात हो कि वर्तमान सरकार में कहीं ना कहीं आरटीआई की जो उद्देश्य था, को जो दर्शन था, वह कमज़ोर हुई है। अब यह कागज़ पे ज़्यादा प्रतीत हो रही है। ऐसे में समय आ गया है कि भारतवर्ष के 1 अरब 35 करोड़ लोगों तक सूचना के अधिकार को सबल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा अत्यधिक प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इट इज़ द पीपल, कहते हैं ना, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने लिखा है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो किसके लिए सच छुपा रहे हैं? जनता को दे दीजिए, या उनका अपना देश है, कुछ गलती करेंगे, कुछ सही करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वह अपने आप को स्वयं एक सबल सिविल सोसाइटी के रूप में प्रस्फुटित करने में कामयाब होंगे। इसी प्रकार आरटीआई कानून के माध्यम से अपने इस विशेष एपिसोड में हमारा यह प्रयास रहा है कि हम लोगों को उनके अधिकार, संविधान के अनुच्छेद एक के तहत प्रदान किए गए अधिकारों को इनेबल करने का काम करें। आज के लिए इतना ही।